नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। अभी मैं मौजूद हूं जनपद मऊ में और हमारे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं और आज हम इस यहां पर एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो आज पूरे जिले में अपना नाम लहरा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रांजल यादव जी की, जो आज पायलट के पद पर इनका चयन हुआ है और सीधे तौर पर अब इन्हीं से जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे और कैसे, कहां और कब इनका चयन हुआ। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रांजल जी, कैसे आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, आज हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी इसकी शुरुआत 2020 में मैंने करी, जब अपनी 12वीं वगैरह पास कर ली। कोविड की वजह से मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जब 2020 में एग्ज़ाम होने शुरू हुए दोबारा, तो मैंने तब अपनी शुरुआत करी और अपने पेपर्स वगैरह दिए। फिर मुझे याद आ रहा है कि 2021 में मैंने अपनी फ़्लाइंग स्टार्ट करी बारामती पुणे से। वहाँ से अपनी फ़्लाइंग करी 200 घंटे की, अपने लाइसेंस हासिल किया। 2022 अप्रैल में मेरा लाइसेंस मिला मुझे। उसके बाद फिर मैंने अपनी टाइप राइटिंग करी और फिर एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए एयर इंडिया का रिटन एग्ज़ाम दिया मैंने। वो क्वालिफाई करने के बाद मैं हैदराबाद में एयर इंडिया का इंटरव्यू दिया। उसके बाद फिर वहाँ सिलेक्शन होने के बाद अभी जिसका रिज़ल्ट आया 2 दिन पहले, मैंने ये चीज़ करी। यही जर्नी रही है मेरी CPL की, मतलब पायलट बनने की। आप इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट करा है, हमेशा मुझे हर वो चीज़ में समझाया है। जब कभी निराश होता था तब समझाया है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो इन लोगों को ही देना चाहूँगा मैं। देखा जाए जिस तरीके से कोई काम अगर इंसान अगर कोई कार्य करता है, उसके बीच में तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं। आपके साथ ऐसी भी घटनाएं हुई होंगी, तो आपने उसको किस नज़र से देखा? देखिए, कभी कभी कुछ, जैसे इसमें कुछ पेपर होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जब मैं उन पेपर्स पे आता था तो एग्ज़ाम से पहले मैं डरा हुआ होता था कि ठीक है, मैंने तैयारी करी है, मैंने सब कुछ करा है, पर क्या पता वो पेपर पास हो ना हो। तो मैं रात को मम्मी को फ़ोन कर देता था, मम्मी ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो समझाती थी ऐसा है ऐसा है। कभी पापा से बात करता था तो पापा कहते थे कि अरे कोई बात नहीं, तुमने अगर तैयारी करी है जा कर के बस पेपर दो, अगर तुमने कुछ करा है तो हो जाएगा। तो जब भी मेरी बाधाएं आती थी तो मैं अपने माता पिता को याद करता था कि मम ऐसा है, ये समस्या है, ऐसी बातें हैं। तो वो मुझे कुछ ना कुछ तरीका देते थे या कुछ सोचने का एक नया नज़रिया देते थे कि अरे ऐसे भी तो सोचो। तो उससे मेरा कुछ एक रिलैक्सेशन मिलती थी मुझे, और मैं पेपर जाके दिया है। और मैंने CPL में अभी तक एक भी पेपर कभी फ़ेल नहीं किया है। मैंने लगातार सारे पेपर एक एक बार में निकाले हैं और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5वीं तक की सैन फ्रांसिस स्कूल से हुई है। उसके बाद 10वीं और 12वीं मैंने सनबीम स्कूल मऊ से करा है। सनबीम स्कूल मऊ से पढ़ाई करने के बाद फिर वही जो भी मेरे कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए चाहिए था वो मैंने दिल्ली से करी है। देखा जाए जिस तरीके से बच्चे 12th तक पढ़ने के बाद काम धंधों में लग जाते हैं और पढ़ाई और आगे अपने देश के लिए, अपने जनपद के लिए, नाम के लिए नहीं सोचते, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस मुकाम पे आज हासिल हैं। देखिए, मेरी अगर बात करें तो मेरा जो भी इस पढ़ाई की तरफ इतना इंक्लिनेशन है वो मेरे माँ बाप और ये जो माहौल मेरे परिवार में रहा है उसकी वजह से है। रही बात उन लोगों की, मैं उनके माता पिता से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को वो माहौल दें, वो इंस्पिरेशन दें, उन्हें उस तरीके से मोटिवेट करें कि वो जा कर के आगे अपने बच्चों को इस तरीके से, उन बच्चों के अंदर वो भरे कि हाँ तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मेनली उन लड़कों से ज़्यादा मैं उनके माँ बाप को मतलब गुजारिश करूँगा कि वो इनका इंस्पिरेशन बने लोगों की। अब बात कर ली जाए इनके माता जी की, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा श्रेय हमारे माता पिता का है, तो आइए हम माता जी से इनकी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज आपके बेटे पायलट बन गए हैं? धन्यवाद सर। और अच्छा लग रहा है, बेटा आज इस जगह खड़ा है, लोगों को देख के और खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगी और माँ बाप के लिए? बस लोगों से यही कहना चाहूँगी, आपका बच्चा जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे उस क्षेत्र में आप उसको प्रोत्साहन करिए, जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट आपको करके देगा। अभी इन्होंने बताया कि हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। किस प्रकार से आपने अपने बेटे का सपोर्ट किया, ये हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं आप। इसके लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, जिस क्षेत्र में ये जा रहे हैं उसके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो लोग हमने सपोर्ट किया, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, जब जब इनको जो ज़रूरत पड़ी हमने इनका सपोर्ट किया।
अब इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। आपके बेटे आज इतने बड़े मुकाम पर हैं, जी जी, क्या कहना चाहेंगे आज? निसंदेह बहुत खुशी है। आप लोगों को देख के थोड़ा और बढ़ गई है खुशी। तो किस तरीके से इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की? ये तो एक माँ बाप को पता होनी चाहिए और आपको शायद पता भी होगी, आप बताएंगे भी हमें। देखिए, ये चीज़ें जो है इनकी सफलता में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। न रहते हुए भी उनका जो इंस्पिरेशन था, मैं अपने लाइफ में मैं जो भी पद हासिल किया हूँ, कभी भी पिताजी ने पढ़ाई में सिर्फ इतना दिया मानसी कि तुमको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। बाकी चीज़ें जो है मैं कभी हस्तक्षेप नहीं किया कि मैं कब पढ़ता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। यही मैंने अपने बच्चों के साथ भी किया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुमको अपना गोल डिसाइड करो, मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी सहयोग होगा वो देंगे, लेकिन पढ़ना तुम्हें है। तो स्वतंत्रता का ही रिजल्ट है। बच्चों को जो फ्रीडम दी गई है, नियंत्रित फ्रीडम, उसको ये नहीं कहेंगे कि एकदम अनियंत्रित फ्रीडम दे दी गई है इनके ऊपर सारे, तो उस फ्रीडम का ही जो है रिजल्ट है कि ये अपने ढंग से क्षेत्र अपना चयन किए और उसके साथ हम लोग चले तो सफलता मिली। अब बात कर ली जाए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, बधाई देने का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। आज आप इतने दूर से आए हैं, आज कैसा महसूस हो रहा है आपके क्षेत्र का, आपके गांव का लड़का आज इतने बड़ी मुकाम पर हासिल है, आज पायलट बन गया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? आपको धन्यवाद और बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल यादव जी को। मैं इस परिवार से मेरा बहुत लगाव रहा है और मुझे आज बहुत अपार खुशी है। कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो हमारे दोस्त थे, इनके बाबा हरिशंकर यादव जी, हम लोग एक ही कोर्ट में काम करते थे। वो जज साहब के पेशकार थे, मैं उसमें शासकीय अधिवक्ता था। तब से इस परिवार से मेरा लगाव है और मैं कवि जी, उनको हम कविता भी कहते थे, हरिशंकर यादव जी कवि जी हम लोग कहते थे। वह आजमगढ़ में नौकरी की शुरुआत किए, तनख्वाह बहुत कम थी उस समय। मैं जानता हूँ कि वह ट्यूशन करके और वहाँ अपना रहते थे आजमगढ़ में, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बड़ा सपना उनका था। और उसी का रिजल्ट है कि उनके दोनों लड़के अशोक कुमार जी और संतोष कुमार जी, दोनों लोग एलाइड PCS हैं। और आज बहुत खुशी है कि प्रांजल यादव, अशोक कुमार जी के लड़के आज बहुत बड़ी मुकाम पर पहुँचे हैं। इसलिए हमको बहुत खुशी है। केवल दुख इस बात का हो रहा है, इसलिए मैं भावुक हो जा रहा हूँ कि हमारे दोस्त हरिशंकर यादव कवि जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज वो होते तो अपार खुशी उनको भी होती। इसलिए मुझको जो है भावुक हो जा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। इतना खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई थी। इस परिवार से मेरा बहुत लगाव है और मैं जब सूचना पाया हूँ, मेरा पूरा परिवार भागते हुए, हम लोग यहीं बगल में रहते हैं, भागते हुए इनके घर आए हैं। इसलिए मैं प्रांजल यादव को बार बार बधाई देता हूँ, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप साथी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया खास बातचीत के दौरान कि सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा होती है और परिवार का सपोर्ट होता है। ऐसे में सभी माँ बाप और सभी बच्चों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षित परिवार का भी असर पड़ता है। और इसी के साथ आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश।